Good morning, student. Myself Sonali ma'am, and today I am teaching you subject chemistry of BSc Part 1 or BSc first year of periodic properties. In periodic properties अभी अपन ने स्टडी किया है दैट इज दी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट है और उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी अपन स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी आज अपन स्टडी करने वाले हैं दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब देखिए आपने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है जैसे जैसे वो एक एक ऑर्बिट और एक एक शेल उसमें ऐड होता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं रहता। ठीक है, अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, इनर शेल इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन नहीं रहता तो उस इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आपको इस डायग्राम में आपको दिखा होगा। जेड दैट इज द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इनर शेल प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन। देखिए आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? द रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन due to presence of inner shell electron is called as screening effect। ठीक है, मतलब जो देखिए जो सेम चार्ज वाले रहते हैं उनमें क्या रहता है रिपल्शन। सपोज आउटर इलेक्ट्रॉन है और इनर शेल में भी क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव निगेटिव चार्ज में जो रिपल्शन है उनको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और शील्डिंग मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, उसी इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। द रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो जो है आपका जो एलिमेंट है उसकी साइज बढ़ते जाती है। साइज बढ़ते जाती मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इफेक्ट तैयार होता है उसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ओके, देन अपन ने ये भी स्टडी किया है कि जो इफेक्ट तैयार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एफिनिटी एनर्जी। जनरली क्या होता है जब अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है नहीं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसी को बोला जाता है एफिनिटी एनर्जी। देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Electron affinity means the amount of energy required released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its ground state to produce an anion is called as electron affinity। मतलब आउटर जो शेल है, आउटर जो ऑर्बिट है उसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो कौन सी ना कौन सी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है रिमूव किया जाता है। जब अपन रिमूव करते हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एफिनिटी एनर्जी। अगर अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। दैट इज उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मतलब ये है कि सिंपल कंसेप्ट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन को अगर आउटर शेल में ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉन को ऐड करते तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। थैंक यू सो मच।